गौरांग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आप कैसे देख रहे हैं आप मार्केट में ये जो अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है इसको, और क्या राय दे रहे हैं आप अपने इन्वेस्टर्स को इस समय? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो उतार चढ़ाव तो बाजार के पहलू है और मेरे ख्याल से उससे घबराना या फिर चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में और हफ्तों में और महीनों में हमने काफी ऊपर के तरफ के पड़ाव देखे हैं और लाजमी था थोड़ा बहुत करेक्शन आना। किस रूप में आए, कब आए, इसका निर्णायक तरीके से टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जो ऊपर का स्तर बना था और जो हाल ही में हम करेक्शन दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से खरीदारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं। कारोबार तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता ट्रेडर्स को लेकर के, लेकिन अगर आपको 7,600 या 800 पे आपको मौका नहीं मिला मार्च के महीने में, तो मेरे ख्याल से ये मौके हैं जो आपको ढूंढने चाहिए और बाजार में क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा शेयर्स में निवेश करना चाहिए, जहां पर नतीजों के आधार पर कारोबार की रणनीति को लेकर के, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को लेकर के कोई दिक्कत या फिर सवाल या निशान न हो। इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए एक निवेश लायक अगर आप अनुमति दे हेमंत, तो मैं एक स्टॉक सुझाना चाहूंगा और लंबी अवधि की। सर बताइए प्लीज। तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी, ये मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है और हमारी निर्भरता जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल पे है, उसको कम करने की बात प्रधानमंत्री जी ने भी सामने रखी है, एक बार नहीं कई बार। और हम जो कार्बन फुटप्रिंट्स या फिर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं ये इस फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, उसको कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल की बात करी थी। वहां पर एक कंपनी हमें बहुत ही पसंद है जिसकी पूर्ण तरीके से मोनोपोली है मुंबई में, महाराष्ट्र में और आजू बाजू के सर्वबन एरिया में, जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड, MGL जिसे हम कहते हैं छोटी भाषा में। परफेक्ट। ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखती है और सरकार ने जो इस तरीके से जो ढांचा है पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको बढ़ाने की बात की है, वहां पर निवेश करने की बात की है। मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 1250 तक के लक्ष्य मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी और जैसे जैसे ये ढांचा बनता जाएगा मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे इन सब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के, ये मुनाफे पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। और जहां तक नेचुरल गैस का दाम का सवाल है कमोडिटी मार्केट में हेमंत, वहां पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, स्थिरता रहने की संभावना है। उसी लिहाज से महानगर गैस लिमिटेड MGL हमें पसंद है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल PM मोदी साहब से भाषण में, गौरांग सर, और RBI से क्या उम्मीदें हैं आपकी? तो हेमंत, जिस तरीके से महंगाई दर के आंकड़े आए कल, कंज्यूमर CPI और आज हमने WPI के आंकड़े देखे, जो उम्मीद थी उससे तो काफी ऊपर आए हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये परिस्थिति थी जहां पर सामान मिलना मुश्किल था, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और कारोबार को लेकर के बिल्कुल ठप पड़ी थी व्यवस्था। लैग इफेक्ट है, इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। जहां तक सवाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत चिंतित करेगी, क्योंकि महंगाई दर हमेशा प्राथमिकता पर रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और वो अगर काबू के बाहर जाती हैं तो छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन ये चिंता का कारण बन जाता है। तो टिप्पणियां मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉशियस होगी, मतलब नाप तोल की टिप्पणियां मेरे ख्याल से करेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई कटौती आए आउट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी, ये मुझे नहीं लग रहा है। और जहां तक रहा सवाल प्रधानमंत्री जी के भाषण का, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से भारत में आकर के बनाइए, भारत में बना और आत्मनिर्भर भारत, ये जो 3 नीतियों का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है,
उस पर थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण आए, क्योंकि दुविधा यही है कि नीतियां बनाते हैं लेकिन फिर वहां पर स्पष्टीकरण न होने के कारण तकलीफ में आ जाते हैं कुछ क्षेत्र, कुछ कंपनियां। तो और हमें यह जरूरत है कि हम नीतियों को स्पष्ट रूप से सामने रखें, ताकि विदेश से जो भारत देश में कारोबार करने के लिए कंपनियां आती हैं उनको किसी तरह का कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वो सफलतापूर्वक जो सपना प्रधानमंत्री और हमने देखा है वो साकार करने में हमारी मदद करें। गौरांग, अभी कुछ देर पहले हेमंत ने इनफैक्ट कल प्रधानमंत्री के भाषण की बात कही और उससे मिलने वाले कुछ फाइनेंशियल क्लूज की बात की। मैं डिफेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। आज तमाम डिफेंस का पोर्टफोलियो अपने स्क्रीन पे लेके आई है और साथ ही साथ आशीष का वो प्लीज जरा सुबह का जैकपॉट जो शेयर था डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज वो भी लेके आई है। वो अभी भी अपर फ्रीज पर ट्रेड करता हुआ। आज थोड़ा सा अगर आप देखें, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है, सिंक हुआ है, निफ्टी 166 पॉइंट नीचे है, तो ये लाजमी था कि इन स्टॉक्स में गिरावट आएगी। गौरांग, डिप्स पे डिफेंस स्पेस में से आपने जिस प्रकार का मूव एचएल में देखा, भारत डायनेमिक्स में देखा है, इस गिरावट का उपयोग इस्तेमाल आप किन स्टॉक्स पे करना चाहेंगे बाइंग करने के लिए? मैं ये ट्रेडर्स के लिए नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं वैल्यू बायर्स के लिए पूछ रहा हूं। गौरांग, धन्यवाद स्पष्ट करने के लिए वीरेंद्र कि आप लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं और नतीजे मेरे ख्याल से अभी अभी हमारे मित्र आशीष जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नतीजे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो उसका तो इंतजार रहेगा ही। लेकिन अगर आप सूची की बात करें, पहले तो एक सूची आपके सामने रख देता हूं श्रेणी के आधार पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ये आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। अशोक लेलैंड भी ऊंची क्षमता वाले ट्रक्स बनाती हैं। एल&टी और कोचिन शिपयार्ड, ये एक सूची होगी। अगर आपको पसंद करना इनमें से 2 या 3, तो जो पहले 3 नाम लिए उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बुल्स और बेयर्स खेल लेते हैं वीरू। बुल्स के तर्क तो हम सबको पता है, बेयर्स के पास कुछ नए नए तर्क आ गए हैं। एक तो ये तर्क है लेटेस्ट वाला कि भाई रेट कट जो है वो अब होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन देखिए बढ़ गया है, तो इस साल में रेट कट नहीं होगा। यूरोप के मार्केट कमजोर, डाउ फ्यूचर्स नीचे, एजीआर की सुनवाई में पता नहीं रिलीफ मिले या नहीं मिले। ये एजीआर वाली सुनवाई पर मुझे एक टिप्पणी चाहिए गौरांग सर आपकी। ये बताइए, हर बार तो नई तारीख आ जाती है, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस बार? तारीख ना आए उसकी उम्मीद है हेमंत, क्योंकि ये एक बहुत ही दर्द भरा किस्सा होता है तारीख पे तारीख। और यहां पर तकलीफ ये हो जाती है हेमंत के लोग जो है वो थक जाते हैं, चाहे वो निवेशक हो या फिर कंपनी की मैनेजमेंट हो या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर स्पष्टीकरण जितना जल्दी आ जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर आज जो भी उनको फैसला लेना है वो आ जाता है, तो मेरे ख्याल से एक काम कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, उसकी एक रणनीति सामने आ जाएगी। एक चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप 30 सेकंड का समय देना हमें, सर मुझे प्लीज बताइए। एक तो भारत में 2 प्लेयर वाला माहौल हो, ये कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार आपको अपनी जो कैपिटल है उसको निवेश करना है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको बना करके रखने के लिए, और जो नई उच्चतम टेक्नोलॉजी आ रही है 5G की, वहां पर निवेश करने के लिए। सरकार को आपको स्पेक्ट्रम के लिए पैसा देना है, लेवीज देना है, टैक्सेस देना है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही बड़ा भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके मार्जिन्स वेफर थिन है। अब ये पूरे माहौल की अगर आप गिनती करें, तो मेरे ख्याल से अगर स्पष्टीकरण आ जाए और तारीख न आए आज, तो बहुत ही बेहतर बात होगी सभी लोगों के लिए। लेकिन इस बार गौरांग, अगर आप अशोक लेलैंड को देखें, बहुत से लोग डिनाइल बोर्ड में थे और मैं बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे भी जब किसी ने कहा और किसी ने बात करी कि 52 पे कि ये 62 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, मैं भी डिनाइल बोर्ड में था फ्रेंकली स्पीकिंग, जो नंबर्स थे। उसके बाद आपकी अप्रोच क्या है? एट अ प्राइस ऑफ 63 इट्स स्टिल अ बाय, या फिर जो लोग लेके बैठे थे वो एक बार इस इवेंट को अब प्ले कर चुके हैं तो बाहर निकल आए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल स्टोरी है, इस पर फोकस करना चाहिए और कमिटेड रहना चाहिए? तो वीरेंद्र, जो लोग नकारात्मक परिस्थिति में रहते हैं उनको ही मेरे ख्याल से श्रेय देना चाहिए
इसी वजह से ये स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि अगर सब लोग एक तरफ आ गए तो विपक्ष में कौन रहेगा। तो ये जो विपक्ष वाले मंदी वाले हैं ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि आधी कसर तो यही हमारी पूरी कर देते हैं। और मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड का दाम 85 से 90 के आसपास लंबी अवधि में जाना चाहिए। ये मैं साल भर की बात कर रहा हूं। और अगर आप थोड़ा बहुत और समय देते हैं, निर्णायक तरीके से डिफेंस में जिस तरीके से अब घरेलू कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, और सरकार के तरफ से जो मुझे बहुत ही बड़ी उम्मीद है स्क्रैपेज पॉलिसी की, क्योंकि आज के तारीख में जो गिनती और जो जानकारी मेरे पास आई है, अगर आपके पास 10 ट्रक रास्ते पर चल रहे हैं भारत के रास्तों पर, तो उनमें से कम 6 या 7 ट्रक्स ऐसे हैं जिनको कई साल पहले स्क्रैप कर देना चाहिए था। तो वो जो रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी वीरेंद्र, वो बहुत ही तीव्र गति से कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बिक्री में सहायता होगी। अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां हैं। और अगर ये आ जाता है, और माननीय मंत्री साहब नितिन गडकरी जी ने एक नहीं कई बार टिप्पणी की है इसके ऊपर, और काफी तीव्र गति से कामकाज भी हो रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डिफेंस और स्क्रैपेज पॉलिसी अगर इसका मिश्रण हो जाता है तो इस स्टॉक को मेरे ख्याल से बहुत कम लोग मिलेंगे विपक्ष में बैठने वाले। ठीक बात है, आपके मुंह में घी शक्कर सर, सबको वेट है इस पॉलिसी का। कई बार गडकरी साहब ने बोला है, बस अब ये मैटर ऑफ व्हेन है, नॉट इफ। आनी तो है, अब कब आनी है बस ये समय अभी पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।